बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया चाइना के मुकाबले में इंडिया ने लद्दाख में 3 होविट्जर, ये असल में रॉकेट लॉन्चर होते हैं, इनको डिप्लॉय किया और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में खबर ब्रेक करवा दी, मनाजिर चलवा दिए जैसे उन्होंने जंग जीत ली हो। लेकिन इस वक्त चाइना ने जो उसका जवाब दिया है वो इतना भयानक है, इतना ज्यादा भयानक है कि चाइना ने इस वक्त मीडियम और लॉन्ग रेंज के 100 रॉकेट लॉन्चर, जी हां 100 रॉकेट लॉन्चर उन्होंने इतनी बुलंदी पर, जिनकी रेंज आप देख लें, फायरिंग जो रेंज है वो 500 किलोमीटर यानी 310 माइल्स तक है, वो डिप्लॉय किए हैं। यानी आप उनका जवाब देखें कि उन्होंने किस लेवल की तैयारी की है, इंतहा है। यानी आप सोच लीजिए कि 100 रॉकेट लॉन्चर, अब आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर, ये किस तरह उनकी ताकत है, उनकी पावर है कि वो दिखा रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ करके साथ साथ दिखा रहे हैं कि हम किस तरह, और ये अब से प्रैक्टिस नहीं करे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये असल में पिछले 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने इस दफा जो काम किया वो पिछले साल से बहुत बेहतर है। पिछले साल सूरत हाल ये पैदा हुई कि इंडिया की सप्लाई लाइन ये सारे चले गए। अब जानते हैं कि इतनी वहां पर सर्दी पड़ती है कि नवंबर के बाद आप वहां पर कोई चीज नहीं भिजवा सकते, यानी वो फाइनल टाइम होता है, सम टाइम नवंबर का मिड, उसके बाद आप नहीं भिजवा पाते। लेकिन कभी कभार ऐसी सूरत हाल होती है कि नवंबर को फाइनल टाइम आपने रखा होता है, उस वक्त तक आपने सप्लाई तमाम चीजें पहुंचानी है। अब आप जानते हैं कि इस वक्त चाइना ने काम क्या किया। चाइना ने करीबन अपनी 3 लाख के करीब जो फौज है उन्होंने डिप्लॉय करनी है डिफरेंट एरियाज में, और वो ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कुछ लद्दाख में करनी है, कुछ अरुणाचल प्रदेश में करनी है, कुछ उसके सामने, यानी हर जगह पर उन्होंने डिफरेंट जगह पर फौज डिप्लॉय की है। और उनको इनफ फूड, वाटर और दूसरी जितनी सप्लाईज हैं कि कम से कम वो 4 महीने तक, जब बर्फ पड़ती है तो आप सप्लाई नहीं भेज पाते, इतनी सप्लाई उन्होंने अपनी लाखों अफवाज के लिए इस वक्त पहुंचा दी है ऑलरेडी, और जो रह गई है वो नवंबर तक वो पहुंचा देंगे। और इसके बाद आप जानते हैं कि फिर वो पूरी तरह सप्लाई लाइन मुतासिर हो जाती है, आप सामान ऊपर नहीं पहुंचा सकते। चाइना ने अपने वो वाले सोल्जर्स डिप्लॉय किए हैं जिनको वो लगातार पिछले 3-4 सालों से ट्रेनिंग देते आ रहे थे, और खास तौर पर जिन्होंने पिछले सीजन के अंदर भी यहाँ पर डिप्लॉय रहकर काम किया है, उनके बहुत ज्यादा उन्होंने मामला बेहतर किए, उनको अलाउंस दिए, उनकी फैमिली को हर तरह की फैसिलिटी दी। क्योंकि चाइना ये समझता है कि असल में सूरत हाल ये पैदा होती है आपकी, जब आप बर्फ में लड़ने जाते हैं, आप कई हजार फीट की बुलंदी पर जहां ऑक्सीजन लेवल लो होता है, चाइना के पास ड्रोन्स हैं, खाना पहुंचाते हैं, वार्म करने के लिए उनके पास कपड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन पहली प्रायोरिटी ये होती है कि जितने वहां पर सोल्जर्स होते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि आपने सरवाइव कैसे करना है। जब हार्श विंटर होगा, -30 डिग्री का टेम्परेचर होगा, तो आपने सरवाइव कैसे करना है। जब आप ये आर्ट सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली। क्योंकि अगर आप अपने फौजियों को वहां पर डिप्लॉय करते हैं और बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप समझ लें आपने आधी जंग जीत ली। अपने आप को बचाना ही वहां पर तकरीबन आधी जंग जीतने के मुतादिफ होता है, और बाकी आप उन पर हमला करके चोटी कब्जे में ले लेते हैं। अब चाइना ने पिछली दफा क्या काम किया, अब जानते हैं चाइना ने काम ये किया कि उन्होंने अपनी फौज को वहां पर डिप्लॉय किया, और उन्होंने खास तौर पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज किए, जिससे भारतीय फौजियों को उन्होंने चोटियों से गिराया। कुछ फौजियों को खास तौर पर आप जानते हैं कि उनको चक्कर आना शुरू हो गए जब उन पर रेडियो वेव से हमला किया, और उसके अलावा उन पर बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके के हमले किए जो उनको पता ही नहीं था। यानी आप हैवानियत सिंड्रोम को देख लें कि वो आपको कितनी बुरी तरह बीमारियों में मुब्तला करता है। ये बात इंडिया ने हर जगह से छुपाई, लेकिन चाइना ने उसका भांडा फोड़ा। अब चाइना ने काम ये किया कि इंडियंस को चोटी छोड़ करके उन्होंने जाकर कब्जा किया। देखिए, आप अगर कोई इलाका फतह करते हैं, चाहे आप जंग करके करें, चाहे आप इस तरह करें, आपने फतह तो कर लिया। अब इस दफा जो राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे उसमें क्या बात हुई थी, उन्होंने कहा वो इलाका छोड़कर जाए। चाइना ने कहा वो तो छोड़ो, जिस इलाके पर तुम पेट्रोलिंग कर रहे हो वो इलाका तुमने छोड़ना है। और इंडिया ने, आप जानते हैं आगे से क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि अब ये तो लड़ाई होगी, अमेरिका हमारे साथ खड़ा, जिस पर चाइना असल में भड़का।
चाइना भड़कता है जब ये जापान के साथ जाते हैं। अब चाइना को गुस्सा है कि नया जो ब्लॉक बन रहा है उसमें इसराइल को भी शामिल कर लिया, इसमें यूएई को भी शामिल कर लिया और उसमें अमेरिका को भी इन्होंने शामिल कर लिया, यानी फिर एक और नया ब्लॉक बना रहे। तो इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है कि इस दफा है दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब हुई पड़ी है। यानी इवन कि आप देख ले, चाइना को इस बात का इदराक था। देखिए, ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना की वजह से डिस्टर्ब है ज्यादातर, तो वहां पर अब लोड शेडिंग है, वहां मसाइल खराब है, पोर्ट पर कंटेनर है, तो दुनिया पूरी मुतासिर होती है जब चाइना मुतासिर होती है। इनको पता चल चुका था। इन्होंने काम ये किया जो हमेशा अक्लमंद अकवाम करती है। इन्होंने पहले अपनी फौज का सर्वाइवल का, जो खासतौर पर जंग लड़ने वाला तबका है, उनका काम पूरा किया। उनको इनफ फूड, जैकेट्स उनको दी जो उनको वार्म रखती हैं वहां पर, क्योंकि लकड़ियां तो आप खाली जलाकर नहीं लड़ सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर पिछली दफा उन्होंने चोटियां कब्जा की थी, इस दफा उन्होंने पूरा इलाका कब्जा करना है। इस दफा वो जंग के लिए भी जा रहे हैं, इस दफा वो हर तरह की सूरत हाल है। और आप देख लें, ये वो हथियार हैं जो असल में स्टूपिड इंडियंस ने बनाए हैं और इन हथियारों को वो यूज कर रहे हैं। यानी आप देख लें कि वहां पर वो मॉडर्न चीजें लेकर, आपके सिपाही, आपके सोल्जर वहां पर मर रहे होंगे ठंड से, आप चाइनीज को दूर से दिखाकर उनको डराते रहना। उन्होंने वहां से डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का हमला करना है तो आपकी पूरी की पूरी खेप मर जाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि चाइना ने अक्लमंदी की। उन्होंने तो इनफ फूड यहाँ पर जितना भी था उन्होंने वो पूरी तरह रखा तैयार। यानी आप सोच लें, 4 महीने तक का राशन, ईच एंड एवरीथिंग सप्लाई उन्होंने पहले से तैयार रखी थी। उनको पता था ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने वाली है। इंडिया ने पिछले साल ये सोचा, उनके बहुत सारे फौजी मर गए, बहुत सारी चीजें उन्होंने छुपाई। वो ये सोच रहे थे कि पिछले साल की तरह इस साल भी मामला होगा, हम इनसे टॉक्स करेंगे। अब जब पूरी दुनिया से इन्होंने ऑर्डर देना शुरू किए तो ऑर्डर इन्होंने क्या देने थे पूरी दुनिया को? ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर, आप जानते हैं कोरोना का मामला आ गया था, उसके बाद पूरा भारत, सारे का सारा फोकस इनका इधर था। और ये असल में समझ रहे थे कि अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब होगी, हम सी पैक को नुकसान पहुंचाएंगे, बलोचिस्तान में मामला खराब करेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम चाइना से बातचीत करेंगे। इन्होंने फिर तैयारी नहीं करके की, हार्श विंटर की जो तैयारी थी वो इन्होंने नहीं की। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। और वही सूरत हाल है कि उठाकर गर्म इलाकों से आप फौज को वहां पर डिप्लॉय करें, जिनकी तैयारी ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से फौज उठाकर 50,000 उन्होंने चाइनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय की है। यानी उनको पता ही नहीं है कि लद्दाख वाली साइड के ऊपर स्पेशल फोर्सेस आपको डिप्लॉय करनी है। ये खास तौर पर गर्म इलाकों से फोर्सेस नहीं जा सकती। लेकिन इंडिया इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर में है, अमेरिका उसको बैक कर रहा है। देखिए, बड़ी अकवाम थी अपने आप को बर्बाद कर बैठी जो इसी जोन में थे कि उनके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वक्त आने पर उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। ये बात याद रखिएगा। इस सूरत हाल में चाइना को अपर एज है और हम ये चाहते हैं कि चाइना इंडिया को इंगेज रखे, क्योंकि चाइना अगर इंडिया को इंगेज रखेगा तो इसका फायदा फिर पाकिस्तान को होगा। जाहिर सी बात है, इनका ध्यान हमारी तरफ से नहीं आएगा। और अब वक्त आ गया है कि चाइना इनसे इलाके वापस ले। इनको पता चले, अगर आपने एक रस्म चला दी उत्तराखंड, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश इनसे लेने की, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कश्मीर भी इनसे निकल जाएगा। चाइना ले, खुद लड़के ले, किसी भी तरह ले, और भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।